साथ जाने वाला नहीं। अब सभी लोग हम भागवत महापुराण में चलते हैं। कल की कथाओं में कल भगवान का माता जी यशोदा श्रृंगार करके और रोटी खिला लेकर के मक्खन लगा करके आंगने में खेलने के लिए छोड़ दिया और भगवान खेल रहे हैं। आप भुसुंडी जी आए वहां और रोटी को छीन रहे हैं और रसखान जी कहते हैं कि उनका ऐसा प्रेम है तो जितना भगवान खेल रहे हैं दौड़ उतनी बार वो बार बार खेल करके छीन रहे हैं। और इधर एक दिन की बात वासुदेव जी महाराज सोच रहे हैं, अभी भी वो कारागार में ही वासुदेव जी सोच रहे हैं कि देखो मेरे बालक हुआ और उस बालक को लेकर के मैं नंद जी के यहाँ छोड़ आया और जो कन्या लेकर के आए वो भी नहीं हमारे पास है। और लेकिन एक इसमें बात है कि जो वासुदेव जी हैं वो नंद बाबा के मित्र हैं, तो मित्रता के नाते वो ज्यादा दुख को सोच नहीं पा रहे, न कह पा रहे हैं। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जो ना मित्र दुख नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र का मतलब तो ये है कि जो मित्र को दुख पड़े तो दूसरा अगर मित्र दुखी ना हो तो उसको भी नहीं बिलोकत पातक भारी। बिलोकत मतलब ध्यान करना चाहिए, पूछना चाहिए। और निज दुख गिर समरज कर जाना, जो ऐसा जान गया और मित्र को दुख रज मेरु समेरु पर्वत के समान मानना। ऐसा नहीं अरे तुम्हारे कौन दुख कुछ ना है, हमारे देखो इतना बड़ा परिवार हरिया, वो दुखी है तो आप ज्यादा उससे बड़ा दुखी मत बनिए ना होते हुए, जब है तब है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वासुदेव जी महाराज सोचते हैं। हेलो श्री राम पढ़ा भैया, कहाँ आवाज श्री राम श्री राम। हेलो बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक दिन की बात माता जी सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माता जी उनकी जो नंद रानी यशोदा है, भगवान को एक दिन आ जाओ महात्मा जी, अरे यहाँ आओ बाबा सामने, इधर इधर इधर। जय हो जय हो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अरे यहाँ रहो।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि एक दिन नंद रानी यशोदा भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार करके और नचा रही हैं। सोचिए, संसार को नचाने वाले प्रभु, आज उस माता की क्या भाग है कि भगवान को स्वयं नचा रहे हैं। जय हो। भगवान के इशारे पर दुनिया नाचती है। और कौन कौन? शेष महेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनाद अवेद अवेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास हरे और पछिहार को पुण्य पर न पावे। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को छछिया मतलब एक दही और मक्खन थोड़ा सा देने के बहाने भगवान को नचा रही कि हे कन्हैया नाच, हम तुझको मक्खन दूंगी। जय हो। और भगवान नाच रहे हैं। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे बहू लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे ऐसा मन में भाव रखे कि आज हम गोपी के रूप में भगवान को माखन खिलाने जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य दोबारा पता नहीं मिले या न मिले, तो सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हो जाए क्या। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजरा, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजरा, सवेरे माखन लेके आऊंगी।
आदित्य नाम का छोटा सा बच्चा उसकी तरह के द्वारा भगवान के पावन चरण में 21 मुद्राएं और एक बच्ची के द्वारा भगवान के पावन चरण में 11 मुद्राएं और एक छोटा सा बच्चा उसके द्वारा भी 11 मुद्राएं भगवान सबका सर्वदा कल्याण करें और सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएं। मेरा छोड़ दे दुखता सवेरे माखन लेके आए मेरा छोड़ दे मुसीबत में फंसता है तो कहता है "ए भैया तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं आपके पैर पड़ रहे हैं ये आज नहीं हो सका कल हो जाएगा। वही गोपियां कहती हैं जैसे आहा तेरे 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 आहा तेरे हमारे परम स्नेही हमारे अंकित भैया के द्वारा भगवान के पावन चरण में सादर 50 मुद्राएं सादर समर्पण हुए हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और ये 5 रुपया छोटे से बच्चे के द्वारा भगवान सदा कल्याण करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भगवान को नचा रही हैं इंद्राणी यशोदा और सखियां सब नाच देख रही हैं। इधर ये सब लास्ट मत लो, झांकी जब शुरू हुई तब जो लोग लाए हो सब पैसा लिए बैठे रहे। जब झांकी शुरू होगा सब लोग उसी समय लाते रहे। इधर भगवान एक दिन जब कुछ दिन बीता बड़े हुए, जब बड़े हो गए, इधर कंस को पता चला कि मेरा काल जन्म लिया है और वो बड़ा भी हो गया।
पूतना को भेजा, पूतना को भेजा कि जाओ तुम मेरे काल को मार करके आओ। तो पूतना आई, जहर लगा करके अपने स्तनों में, और भगवान एक सखी का रूप बना करके, सुंदर स्त्री का रूप बना करके, वस्त्र इत्यादि पहन करके नंद रानी यशोदा के पास आई और कही कि बहना तो हमको पहचाने नहीं, हम तुम्हारी सखी। और जो नंद रानी यशोदा हैं बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए पहचान नहीं पाए। सोचे कोई होगा, अब नहीं पहचान पाए हमारे ही, क्योंकि वहां के वो राजा हैं, नंद जी नंद गांव के राजा हैं। इधर कही कि तुम्हारा लाला कहाँ, खिलाऊंगी। और भगवान को खिलाने के बहाने अपने पास ले करके और वही विष पिलाना प्रारंभ कर दिया। और वेद व्यास भगवान कहते हैं कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णनिकारं रंगाण वेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभगरमणं प्रादिशदगीगीः आवकीयं मुस्तकालिकूतं जिघांसयापाययन प्रसादि लेभे गन्धारुचिकान्ततोरणं खम्बागयारं सरलं व्रजेम। कहा अहो वकीयम, वकी वकासुर की पत्नी है पूतना। अहो वकीयम स्तन कालकूट, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने आई। और इधर भगवान ने कहा कि तुम मारने आई हो तो ठीक है। भगवान पहले विष पीना प्रारंभ करते, और जब विष पीना प्रारंभ किए तो भोले बाबा को बुलाया भगवान ने उस जगह, क्योंकि भगवान ने कहा अगर हम विष पिएंगे तो सोच लीजिए भोले बाबा आप आइए, आपको विष पीने का बहुत बड़ा आंकड़ा पता है, इसलिए आप आइए। और भोले बाबा आए, और भोले बाबा आकर के उस जगह भगवान ने ध्यान किया, भोले बाबा आए और विष पिया। और इधर भगवान ने जब विष खत्म हुआ तब उसका प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। और पूतना खूब जोर से चिल्लाई, छोड़ो 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 छोड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा नहीं, तुम पहले आई हो विष पिलाने, हमको मारने, तो अभी कहा अभी तो हमको मारना है। और एक तरफ भगवान ने ये भी कहा कि जब पहली बात तो मैं जो भक्त नहीं होता उसको पहले पकड़ता नहीं, और जो भक्त या भक्त अगर हमारे पास आता भी है तो उसको जब मैं पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं, अब छोड़ नहीं सकता। और भगवान ने उसका प्राणांत कर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। और इधर जैसे भगवान ने जब उसका प्राण निकाला तो वो पूरे अपने रूप में आई, जितना उसका शरीर था। में लिखा है 100 योजन का उसका शरीर था पूतना का। उतना शरीर जब धड़ाम से गिरा तो कितने पेड़ कितने घर। और इधर नंद रानी को पता लगा तो दौड़ करके आई, तो अपने प्रभु को उठाया, श्री कृष्ण भगवान को, और देखने लगी कहीं चोट तो नहीं लगा। एक दिन की बात कि भगवान को नंद रानी यशोदा दूध पिला रही हैं, और भगवान ने सोचा कि अब चल करके कुछ और लीला किया जाए। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, और जैसे वजन बढ़ाया तो नंद रानी यशोदा तुरंत सोचे कितना भारी हो गया मेरा बालक, इतना वजन क्यों हो गया, और रख दिए नीचे, और नीचे रख करके लिटा करके और उधर
चली गई कुछ काम करने। इधर भगवान ने सोचा अब चलो कुछ और करते हैं, तो भगवान ने उस जगह लीला प्रारंभ किया। लीला क्या कि एक राक्षस कंस ने फिर भेजा था। जब पूतना का उद्धार हुआ तो एक राक्षस जो तृणावर्त नाम था उसको भेजा, और उसको भी भगवान ने तो गोविंदाय नमो नमः उसको भी खत्म कर दिया। और तीसरी बार एक दिन की बात, भगवान जब चोरी करना प्रारंभ किए, बड़े हुए तब चोरी करना शुरू कर दिए। लोग कहते हैं चोरी दो प्रकार का। पहला चोरी तो जिससे कहता है कि हम बहुत बढ़ते बहुत धन कमा लिए, फला आदमी बहुत चोरी किया, बहुत धन कमा लिया, तो ये तो हो गए कलयुगी चोर। और जो भगवान श्री कृष्ण थे वो चोरी नहीं थे, चोर नहीं थे, वो तो बस खाली प्रेम के बस में चोरी करते थे। वो भी रामावतार में उन्होंने जितने संत महात्मा थे जिनको समय नहीं दे पाए भक्ति भजन दर्शन के लिए, उनको कृष्णावतार में उन्होंने कहा था कि वही सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। और इधर भगवान जब चोरी का मंडल बनाए तो चोरी का मंडल क्या रखा कि बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल मथुरा, एक मंडल बना दिया समिति, और उसके अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो गए। लोगों ने कहा कौन इसका मेन हेड कौन बनेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कहा हम बनेंगे। आप लोग को कुछ पता नहीं, इसलिए हम जितना व्यवस्था बताएंगे वो विस्तार से वो आपको समझना है। कहा ठीक, सचिव बना दिया, और बना करके कहा आप चलो चोरी करना प्रारंभ करते हैं। तो सभी मित्र बैठ करके सोचे कि चोरी पहले कहाँ किया जाए, तो सोचे कि चोरी करना तो जानते नहीं, तो पहले अपने अपने घर पर चोरी करो। कोई कर्म सीखना है तो अपने ही घर से प्रारंभ होता है, चाहे ज्ञान हो चाहे विद्या हो। प्रथम विद्या और ज्ञान देने वाले माँ और बाप ही होते हैं। जैसे एक बच्चा था, लड़का छोटा था, तो उसका उम्र 5 वर्ष का था, मात्र 5 वर्ष के। पिताजी दिखाए तो कहा, अब किसी ने ज्योतिषी लोग बताया कि 5 वर्ष है ये लड़का का उम्र। ठीक, नारद जी मिल गए, नारद जी से पूछा किसका उपाय बताओ, तो कहा बस एक ही उपाय है, जो मिले उसको प्रणाम, पैर छूना। जितने संत महात्मा मिलते थे सबको प्रणाम करना। एक दिन की बात की, नारद जी भी मिले, उनको भी प्रणाम किया। नारद जी से कहा, उसके माता पिता ने कहा इनका उम्र मात्र 5 वर्ष का है, अब आपने कहा आयुष्मान भव दीर्घायु भव। नारद बाबा ने जब देखा तो कहा हाँ है हकीकत में। फिर इन्होंने सोचा देवताओं के पास ले चलते हैं, और देवताओं के पास भी ले करके गए। वहां भी सब जगह पैर छूना प्रारंभ कर दिया उस बालक ने। सभी लोगों ने कहा आयुष्मान भव दीर्घायु भव। फिर सब लोगों से उसके माँ बाप कहे कि महाराज 5 वर्ष का ही है ये, 5 वर्ष बीतेगा फिर खत्म मामला। फिर कहा अब चलो चलते हैं किसके पास, भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास भी गए, तो भोले बाबा को भी दौड़ करके वो बालक ने प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया कि तुरंत उनके मुख से भी निकल गया कि आयुष्मान भव दीर्घायु भव। भोले बाबा भी फंस गए। फिर हुआ कि अब चलो ब्रह्मा जी के पास, जिसके पास लेखनी रहता है, तो उनके पास भी गए। तो फिर वो बालक दौड़ करके प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा जी के भी मुंह से निकल गया आयुष्मान भव दीर्घायु भव। और इधर सब लोगों ने कहा महाराज पहले इसका रेखा रजिस्टर तो खोलो। ब्रह्मा जी से कहा, तो रजिस्टर खोला, कहा मात्र 5 वर्ष। तो कहा सब लोगों ने कहा दीर्घायु भव आयुष्मान भव। तो इधर क्या हुआ, कहा अब चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। वहां भी गए, वहां भी उस बालक ने दौड़ करके प्रणाम किया। उनके भी मुख से निकला आयुष्मान भव दीर्घायु।
और जैसे इतना निकला कि सब लोगों ने कहा महाराज सब लोग फंसे हुए हैं, अब रजिस्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब उसका उम्र बढ़ाए आगे। तो कहने का मतलब ये कौन विद्या दिया? ये दिए विद्या माँ और बाप, प्रथम बात। अब इधर भगवान श्री कृष्ण चोरी करना जब प्रारंभ किए, सबसे का पहले अपने अपने घर पर चोरी करो। जो चोरी में सफल होगा, सोच लो 1 नंबर का वही नेता बनेगा, वही आगे का कार्यक्रम चलाएगा। मंडल बनाए हैं, समिति बनाए, तो व्यवस्था उसी को दिया जाए जो फर्स्ट नंबर पर चोरी में आएगा। सब लोगों ने अपने अपने घर पर चोरी करना प्रारंभ कर दिए और भगवान श्री कृष्ण अपने घर पर चोरी किए। भगवान श्री कृष्ण गए रात्रि में, और रात्रि में जाने के बाद में माखन का बहुत बड़ा पूर्वजों के जमाने का मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, माखन भरा हुआ। भगवान पहले खूब खाए और खाने के बाद में जो बचा सो इधर उधर छोड़ पर के खत्म। सब लोग अपने अपने घर चोरी करके, और इधर दूसरे दिन सब लोग फिर इकट्ठा हुए। तो एक ने कहा कि बताओ आप चोरी सफल हुए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम तो भाई सफल हो गए। तुम बताओ? कहा हम तो मारे गए, तुरंत पकड़ लिए गए। ऐसे ऐसे सब लोगों ने कहा। और इधर भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सही और थोड़ा गलत तो होगा ही, चोरी हुआ है तो एक सही एक गलत। चलो अब हम लोग सभी लोग समिति बना करके एक इकट्ठा होकर के चलो अब एक ही घरों में चोरी करते हैं। और इधर भगवान चोरी करना प्रारंभ किए। चोरी ऐसे कुछ जगह तो जाते थे कि जहां गाय को ये था कि इतने बजे लगाना है, तो सो भगवान पहले ही खोल देते थे जाओ। और उसकी जो सखियां का गाय खोलते थे, वो सखियां आ करके नंद रानी को बहुत शिकायत करती थी। एक दिन नंद रानी यशोदा बहुत क्रोधित हुई। सभी सखियां जब आई कि ये आपका जो नंदरानी जो आपका लड़का है यशोदा जी, ये बहुत चोरी करता है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की। क्या किया मेरे लाला ने? गगरिया मटकिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की। गगरिया छोड़ दी मेरी, कहने लगी अरे बेटी मेरा लगा भी तो यही था, कब तेरा माखन चुराया? तो बेटी कहने लगी कब? अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है।
चुनरिया की कभी मेरी चुनरिया की कभी मेरी तुम्हारा हाथ बस तक से कतरिया छोड़ी दी कतरिया छोड़ी दी हरी भैया छोटे से कन्हैया तुतलाते हुए घर से बाहर निकले। कहने लगे नाना झूठ बोल रही भैया। अच्छा तो नाना तू बता सकती क्या है? मैं बताता हूँ। हंसा कर मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है, यही बुलाई है आप कर रही है। हंसा कर मुझे बात मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करो मैया पूरा आती है, शिकायत लेके आती हो। ये है जो जमाने की, ये है झूठी जमाने की। और मिली थी कल मुझे पन घट पे लिया, माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार से जब भगवान माखन चोरी करके आए, सखियां आ करके यशोदा जी को शिकायत करती हुई कहती हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहते मैया तेरी सौगंध, अरे इनका तो यहाँ तक मैं घर नहीं जानता किस गली में है, घर भी हमको नहीं पता है इनका। इनको पतियारो कर मैं कस कर ये साह, चोर नाम मेरो धरो हो न देगी
ब्याह। हाँ मैया, ये चोर चोर कह के शादी नहीं करने देगी, शादी नहीं होगी। इतना सब कह करके भगवान श्री कृष्ण, गोपियां चली गई। और इधर दूसरे तीसरे दिन भगवान फिर चोरी किए, फिर शिकायत आया। नंद रानी यशोदा ने कहा आज तुमको मैं सुबह सुबह दूसरे दिन बांध दिया है। यशोदा जी ने किसमें? ओखल में। ओखल में बांधने के बाद में भगवान सोचने अब क्या करें। इधर भगवान नंद रानी यशोदा कुछ कार्य करने के लिए बाहर चली गई। तब तक भगवान ने सोचा, दो पेड़ लगे थे वहां यमला अर्जुन के, दोनों पेड़ में से उखल को उठाया और खींच करके और उस पेड़ को तोड़ दिया, गिरा दिया। और उसी पेड़ में से दो बालक जन्म लिए। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। और नारद जी ने कहा भी था कि जब श्री कृष्णावतार में श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान को तो उनका भी उद्धार करना। जब पेड़ गिरे तब तक हाहाकार मच गया कि, और इधर नंद रानी यशोदा दौड़ के आई, भगवान श्री कृष्ण को उठाया, देखा कहीं चोट चपेट तो नहीं लगा। और इधर नंद जी एक दिन सोचने लगे, अपने भाई घनानंद को बुला करके कहे कि जब से भगवान ये हमारे कन्हैया का जन्म हुआ तब से पता नहीं कहां से इतनी विपदा, इतना संकट आ रहा है, चलो इस घर को, गांव को छोड़ देते हैं। तो छोड़ करके सभी नगरवासी ने कहा कहां जाएंगे? तो कहा वृंदावन धाम में जाएंगे। वृंदावनम नाम पसव्यम नौकाननम गोप गोपी गवाम सद्यम पुरातट दीर्घम। कहा वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन जो वृंदावन है, वृंदा है, तुलसी जी जो है, तुलसी का पौधा, उन्हीं का नाम वृंदा है। वृंदा का जहाँ वन हो उसी को हम वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन में तुलसी का वन बहुत है, इसलिए कहा वही चलेंगे। वही गोप गोपी गवाम सव्यम का, गोप ग्वाला सभी चलो, सब लोग चलो, वही शांति मिलेगा। और वृंदावन धाम की महिमा शास्त्र में कहा गया है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, और प्रेम का सीमा तोड़ के बहाया है। भाव रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंता मरे जड़ित चारों चादर बिछी जहां, भ्रांत कांत भ्रांत कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तीनों लोकों का, भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। ये भारत का भूषण मतलब ये तिलक है, तीनों लोग के वास हेतु वृंदावन बनाया। वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहाँ भारत के ही नहीं, राष्ट्र के हर देश के नागरिक वहाँ आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आते हैं। क्योंकि कहा गया कि यहाँ की महिमा, जो व्यक्ति वृंदावन धाम में जाता है उसको भगवान श्री कृष्ण का तो दर्शन अवश्य मिलता है। और लेकिन वहां की एक महिमा है जो रमण रहती है। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन को समझो नहीं, ब्रज का तत्व महान। जो व्यक्ति रमण रेती में वृंदावन धाम जाता है, या जो भी जाएगा कभी, तो वहाँ रमण रेती है। और रमण रेती में
लेटना चाहिए। वहां सबसे बड़ी महत्व वो जगह, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट लेटना चाहिए, क्योंकि वहां भागवत महापुराण में भी लिखा है, हमारे संत पूर्वज लोग भी कहते हैं कि वहीं श्री कृष्ण भगवान लेट करके बंसी बजाते थे। तो इसलिए उस जगह भूमि वो पवित्र है। और इधर भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन धाम में गए तो वहां बड़े हुए और भगवान ने सोचा कि अब कुछ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इधर नंद बाबा ने भी, नंद बाबा के 1.25 लाख गाय, और उस गायों में भगवान छोटे हैं तो सोचा पहले नंद बाबा ने कहा पहले बछड़ों को चरवाते हैं। छोटे छोटे बछड़ों को भगवान चराने ले गए। इधर कुछ दिन के बाद भगवान फिर जब बड़े हुए तो बड़े बड़े बछड़ों को लेकर के गए, और बछड़ों के साथ में इनके सखा मित्र मधुमंगल और कितने आदि मित्र हैं, सब लोग गए वहां। भगवान श्री कृष्ण जब वहां गाय चराने के लिए गए, इधर एक दिन की बात कि गाय चराने सब लोग गए थे, रोटी लेकर के गए और रोटी में मक्खन लगा करके लेकर गए। और भगवान श्री कृष्ण अपने घर से कुछ नहीं लेकर जाते थे। जब वहां बैठते थे सभी लोग भोजन करने, तो भगवान श्री कृष्ण सबका उसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर के ही भोजन करते थे। ये पूर्व जन्म में रामावतार में सभी लोग संत ही हैं, और संतों के यहाँ भोजन भगवान पाए नहीं, सब जगह तो जा नहीं पाए। इसलिए इस दूसरे युग में त्रेता द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का ये मानना है कि हम भाई यहाँ सबका भोजन स्वीकार कर रहे हैं। और इधर ब्रह्मा जी बैठे थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान तो नहीं हो सकते। भगवान का तो दर्जा है कि भगवान मतलब भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान का मतलब कि पूजा अर्चना और बहुत साफ सुथरा कपड़ा पहनना, भोग लगाना, भोजन करना, आरती कराना, भगवान का तो ये करना है। ये भगवान नहीं हो सकते। तब तो उनके सचिवों ने कहा कि ये बगैर भगवान नहीं हो सकते, तो ओरिजिनल ढूंढने के लिए कुछ करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। भगवान ने मन ही मन देख लिया कि ब्रह्मा जी के मन में कुछ है। भगवान श्री कृष्ण कुछ देर के लिए वहां से गायब हो गए। इधर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखा कि खाली गाय बछड़े सखा सब लोग गाय चरा रहे हैं और ये है नहीं। तो ब्रह्मा जी वहां गए और जितने गाय बछड़े थे सबको चुरा लाए और चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में आ गए। भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए, कहे वाह ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए, चलो ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने क्या काम किया कि अपने ही अंश से उतने गाय उतने बछड़े उतने गोपी ग्वाल बना दिए, ग्वाल सखा बना करके सब लोग गाय चरा रहे हैं। फिर देखा ये ब्रह्मा जी ने, ये देखो फिर वहां इतने हो गए। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। इधर क्या हुआ कि एक दिन की बाद ब्रह्मा जी चले गए अपने ब्रह्मलोक को छोड़ करके कहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। और उधर जब अंदर गए तो बुलाए सभी पहरेदारों का, ध्यान रखना बहुरूपिया आजकल घूम रहे हैं। हमारे जैसा अगर कोई आए कहे हम ब्रह्मा, तो उसको आने मत देना, ये हमारा आदेश है। कहा ठीक महाराज, आप विश्राम करें अंदर और हम किसी को आने नहीं देंगे। तब तक क्या हुआ कि फिर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी जैसे आए अंदर घुसना चाहे कि तुरंत द्वारपालों ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा तुमने पहचाना नहीं, हम तुम्हारे मालिक सरकार। कहा अरे मालिक सरकार कुछ नहीं, मालिक सरकार हमारे विश्राम करें, चलो बाहर। बहुरूपिया आजकल बहुत घूमते हैं। अब धक्का दे करके ब्रह्मा जी को निकाल दिया। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में फंसे कि आगे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा लाओ देखें भाई क्या है जगह। तो देखा भगवान श्री कृष्ण हंस रहे, मन ही मन अंदर लेटे हुए हंस रहे। क्यों ब्रह्मा जी? हमारा आपने गाय बछड़ा चुराया, हमने आपका राज ही चुरा लिया, अब आगे क्या करें बोलो।
बार बार जाना चाहे ब्रह्मा जी, लेकिन द्वार पालन करना हमारे मालिक का आदेश जब तक नहीं होगा तुमको हम अंदर नहीं जाने दे सकते। बहुत सख्त नियम है, मालिक ने हमारे बता दिया सब पूरी बात, और हमको अंदर नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी ने मन ही मन हाथ जोड़ा भगवान का और ध्यान किया, क्या प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब छोड़ो नहीं तो फिर आगे भगवान जाने क्या होगा। इसलिए फिर भगवान दूसरा रूप बना करके बाहर आए, ब्रह्मा जी से मिले और कहा जाओ। तब ब्रह्मा जी गए और फिर गाय बछड़ों को छोड़ दिया। तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि ये भगवान ही है, क्योंकि भगवान का अर्थ है भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को। भगवान को चाहे रामावतार का पूरा त्रेता का बात हो, चाहे द्वापर कृष्णावतार का बात हो, दोनों में भगवान ने प्रेम ही देखा जहां देखा, क्योंकि भगवान का कथन है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। और फिर कहा कि भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। भगवान को प्रिय है सिर्फ भाव, भाव के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। बोली भागवते भगवान की जय। और भगवान की भक्ति के ही बल से सब कुछ मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के ही ध्यान में सच्चा सुख है। क्योंकि हमने कल कहा था कि कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग सच्चे मन से जो भी भगवान को गाता है, और यही बात है इधर कि जितने भगवान श्री कृष्ण के गोपी ग्वाल हैं सब रामावतार के हैं। कहने वाले लोग तो कहते महाराज भगवान तो इतने शादी, अरे इतने शादी
किए उनका विषय और किस लिए किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 100 रुपया भैया कंजीबाग उदय नारायण बाबा जी की तरफ से जोरदार ताली स्वागत करें। बोले भागवत भगवान की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण गोपी ग्वालों को लेकर के गायों को लेकर के फिर आए वृंदावन में, और फिर एक दिन गाय चराने के लिए फिर गए, और उस दिन गेंद खेलने के लिए गए। गेंद बनाया किसका? कपड़े का, और गेंद खेलना प्रारंभ किए। और गेंद को भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा भाई तुम लोग खेल लो को। उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को एक लीला करना था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण जितने भी जगह जो भी कार्य किए उसमें हर जगह कहीं ना कहीं भक्तों का ही कल्याण रहा है, चाहे रामावतार के हो। 100 रुपया देव कुमार कंजीबाग भैया की तरफ से भगवान जी के साथ परिवार को सुख समृद्धवान बनाए रखें। सर्वा बाधा तो धन धान सुतान बता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी परिचित से कहते हैं कि भगवान ने जितना भी लीला किया हर लीला में कहीं ना कहीं भक्तों का तारना ही उनका मार्ग रहा। इधर भगवान जब सब लोगों ने कहा पहले आप खेलो, का आप अध्यक्ष हो समिति के, आप खेलो पहले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं भाई हम बाद में, सबसे बाद में, क्योंकि जिताने वाले हम ही हैं, हम ही सबसे ज्यादा छक्का लगाएंगे और चौवा, तो इसलिए हमको लास्ट में के आप लोग खेल लीजिए, फिर जीतने जब समय आएगा हम जिता देंगे। ठीक। इधर जब गेंद खेलने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जब लास्ट में खेलने के लिए आए तो उस गेंद को इतनी जोर से मारा कि जा करके गिरा कहाँ? काली दाह में। और काली दाह में एक नाग रहता जिसका नाम कालिया नाग है। उस नाग के विष से काली दाह का जितना जल है सब विषैला है। जब वहां गेंद गिरा सबने कहा अब कौन निकालेगा गेंद? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम निकालेंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े, और कूदने के बाद में जब वहां गए तो उसकी नाग और नागिन दोनों रहते थे। नागिन वहां मिली और नाग उसमें सो रहा था। नागिन ने देखा जब भगवान का स्वरूप कि सुंदर छटा भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले बाल और मंद मंद मुस्कुराहट, जब ये सब देखा तो नागिन ने सोचा कि बहुत सुंदर बालक है, कहाँ आया भैया तू? कहा कि कौन दिशा से आयो रे बालक, और का तिहारो नाम है, और कौन सखी के पुत्र कहियत, कहा तिहारो गाँव है। कहा कि बेटा तू कहाँ से आया? नाम, गांव, घर पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना पता बताया कि पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, अब गोकुल हमारो गाँव है, मातृ यशोदा पिता नंद कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा, माता जी का नाम यशोदा जी, पिता नंद जी, पिताजी का नाम नंद जी है, गोकुल हमारो गाँव, वृंदावन बताया कि वृंदावन हमारा गांव है। और इस प्रकार से मात यशोदा पिता नंद जो कृष्ण हमारो नाम है, का हमारा नाम कृष्ण है।
जब इतना कहा तो कहा बहुत सुंदर तो तुम्हारा नाम है, बहुत सुंदर तुम्हारे पिताजी का नाम है, बहुत सुंदर गांव है आपका, किस लिए यहाँ आए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम इसलिए आए कि यहाँ एक हमारा गेंद गिर गया, उसको लेने के लिए आए। तो कहा यहाँ तुमको पता नहीं है कि हमारे जो पति देव है नाग देवता, ये किसी को कुछ ले नहीं जाने देंगे, चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ले करके जाएंगे। फिर नागिन समझाते हुए कह रही है कि कहा बालक तू डगर भूलियो, अब के घर नार रिसाइया, अब के तेरे मन कछु क्रोध उपज्यो, के बैरिन भरमाइया। का कौन तुमको कह दिया कि यहाँ भरमा दिया कि जाओ गेंद मिल जाएगा वहां खा लो? और कैसे कौन तुमको गुस्सा करा करके भेज दिया? खूब समझाया नागिन ने। भगवान श्री कृष्ण भी हठी हैं, क्योंकि ना तो रामावतार में डरते थे, उस समय तो धनुष बाण लिए थे, उसमें तो डरते ही नहीं थे। जहां मर्यादा के खिलाफ, धर्म के खिलाफ होता था, वहां वो धनुष बाण अवश्य चलाते थे। और इधर भगवान श्री कृष्ण भी पूरे द्वापर में कहीं भी डर नहीं लगा उनको। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना नागिन मैं डगर बोलियो, ना घर ना रिसाइया, और ना मेरे मन को तो बच्चे ना बैरियो, ऐसा कुछ गलत है। तो उस नागिन ने कहा कि तो तुमको इस गेंद मत ले जाओ, उससे अच्छा ये है कि सुंदरता को देख करके नागिन ने कहा कि ये हमारा हीरा का माला ले जाओ, ले जा रे गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, और यहाँ ले घर जाओ रे बालक, ना जिसे दऊं चोरियां। अपने पति के चोरी है तुमको दे रही हूँ, लेकर के चले जाओ यहाँ, और नाग को मत डिस्टर्ब करना, उठेगा तो छोड़ेगा नहीं आपको। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। नागिन ने कहा अगर तुमको नहीं चाहिए तो ठीक, हम जा रहे हैं जगाने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल आर्डर है, जाओ जगा दो। और नागिन कहती है कि प्रभु के सन्मुख कहत है नागिन, जाओ रे बालक भाग के, और तेरे रूप दया देख दया जो बुझे। लाइट से लाइट तो बजा वाला खत्म हो गया। ये कहा देखा नहीं, चेक नहीं करो, खाली देखने से लेके कैसे गया ना हुआ टंकी में कुछ गया है 2 लीटर डाल के वो चले ही है घर में।